हो सकता है सीबीआई इस कोशिश में हो, या सरकार जो चलाती है सीबीआई वो कोशिश में हो। हमारे पास क्या है? हम गठबंधन कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, और जिन्हें रोकना है उनके पास क्या है? उनके पास सीबीआई है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने भी एक बार सीबीआई कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर बीजेपी ने कराया है और इतने वर्षों पुराना मामला आया है सामने, अगर पूछताछ करेंगे तो जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। जवाब तो हम देंगे ही, लेकिन देश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। चोरी और सीनाजोरी ये दोनों नहीं चलेगा। मगर लोकतंत्र के अंदर ये भी सच्चाई है कि आपको जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का अधिकार नहीं है, और आप लूटते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए धमकाने का काम कम करें और सच्चाई जो है उसको आने दें। जैसे ही सपा और बसपा का गठबंधन हुआ वैसे ही सीबीआई आ गई, क्योंकि सीबीआई भेजने वाले लोग जानते हैं कि ये गठबंधन उनको गद्दी से उतार देगा। ये जांच एजेंसी का अपना काम है, और जांच एजेंसी का काम न कभी रुकता है न कभी रुकेगा। उसमें कोई बदले की भावना जैसा कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन बने चाहे महागठबंधन बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इनका ये जो कार्यक्रम, ये घोषणाएं तमाम हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सब ढकोसला है। और अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान गई है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। देखो भाई, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई बहुत सियासत करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन अरोड़ा। 5 बजे ताल ठोक के बड़ी बहस इस मुद्दे पर, क्या खनन घोटाले में अब आई अखिलेश की बारी, और शाम 6 बजे ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में पूछेंगे अब की बार पीएम की रेस में कितने दावेदार। लेकिन पहले बहस उत्तर प्रदेश में खनन घोटाले को लेकर चल रही सियासत पर। शनिवार को सीबीआई ने यूपी और दिल्ली में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। कहा जा रहा है कि अब खनन घोटाले की पूछताछ में अगला नंबर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आ सकता है। और जब अखिलेश से सीबीआई पूछताछ को लेकर सवाल पूछा गया तो वही रटा रटाया जवाब कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गठबंधन से डरकर बीजेपी ने उसके पीछे सीबीआई को छोड़ दिया है। इस आरोप की वजह यह है कि सीबीआई ने यह कार्रवाई उस वक्त की है जब अखिलेश और मायावती ने 2019 के लिए गठबंधन का गणित करीब करीब सुलझा लिया है। दरअसल सीबीआई वो राजनीतिक औजार है जिसका इस्तेमाल पिछले कई दशकों से होता रहा है। कभी अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को सीबीआई का डर दिखाया गया, तो कभी मायावती को सीबीआई जांच के नाम पर झुकाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि जब हाईकोर्ट के आदेश पर भी जांच की जाती है तो सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोप लगते हैं। तालठोक के बहस इन्हीं मुद्दों पर, और सवाल हम पूछेंगे, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई तो समाजवादी पार्टी क्यों घबराई? नंबर 2, घोटाले पर एक्शन तो महागठबंधन में टेंशन। तीसरा सवाल, यूपी में महागठबंधन के नाम पर भ्रष्टाचार का क्या ये गठजोड़ है? उत्तर प्रदेश में महागठबंधन तैयार तो अब सीबीआई से बार। और 5वां सवाल, 2019 का चुनाव करीब आया तो खनन घोटाला याद आया। तमाम मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज साहब आपका। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। वीएम पंडित हैं, पूर्व अधिकारी सीबीआई। रामदत्त त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। और सुनील सिंह हमारे साथ दे रहे हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। 1-1 मिनट का शुरुआत में वक्त रहता है। शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जो इल्जाम जब हमने अखिलेश से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बदले की राजनीति कर रही है, 90 दिन का वक्त है, जनता के बीच बताएंगे जा करके कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, हमें ज्यादा सीटें जीतनी है, और ये महागठबंधन से डर के सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, हम किसी बात से डरने वाले नहीं हैं।
हम जानते हैं कि 2014 के चुनाव में भी बसपा और सपा ने जितने वोट लाए थे उससे ज़्यादा वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास थे। और आपको बता दें कि उस वक्त हमारे पास जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के पास 42.63 वोट है और बसपा सपा मिल भी जाए तो 42.12% वोट है। हम जानते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। आज हमारी वहाँ सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, इस पर लोगों का विश्वास है और हम 2014 के चुनाव से भी ज़्यादा सीटें वहाँ जीतने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने स्कैम किया है उसकी जांच हो रही है। अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो घबराहट कैसा? क्या चुनाव आएगा तो सीबीआई काम करना बंद कर देगी? ये कोर्ट के आदेश पर पूरी इंक्वायरी हुई है और बहुत से चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। हमने तो कभी किसी का नाम सीबीआई ने लिया नहीं और बीजेपी कहाँ से बीच में आ गई? सीबीआई पूरी तरह इंडिपेंडेंट एजेंसी है। जो लोग भी ठीक है सर, एक मिनट आपका। अनुराग भदौरिया, क्यों लग रहा है आपको 2016 का मामला, तब का आदेश है, जांच होनी चाहिए, तब के खनन मंत्री थे अखिलेश यादव कोइंसिडेंटली, अब जनता के पैसे की लूट हुई है तो जनता के पैसे का हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अब इसमें जांच हो रही है, इसमें आपको कहां से शक नजर आ गया? देखिए, बड़ी मजेदार बात है। जब पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे तो इनके मंत्री, जो सरकार के मंत्री थे, यहाँ पे कुदाल लेके खोजा करते थे, एक्सप्रेसवे खोदने जाते थे कि एक्सप्रेसवे पे घोटाला हुआ है, वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद चले गए रिवर फ्रंट घोटाला खोजने के लिए, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर मेट्रो में भी खोजते रहते होंगे। अरे जहाँ काम होगा वहाँ भारतीय जनता पार्टी घोटाला खोजने की बात करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, सीबीआई की बात मुझसे करते हो, सीबीआई का भी क्या हुआ था? सीबीआई पहली बार ऐसा हुआ जो सीबीआई को आपने इतना मिसयूज किया कि सीबीआई के डायरेक्टर को हटाना पड़ा, कोर्ट गए, कोर्टबाजी हुई। पहले कभी, इसके पहले कभी हुआ सीबीआई का? आप सीबीआई का मिसयूज कर रहे हो, ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। गवर्नर, जजेस बाहर आके बोल रहे हैं कि भैया हमारे पर प्रेशर होता है। जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। पहले, इसके पहले कभी हुआ क्या? और भाई गवर्नर रिजाइन करके जा रहा है। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने में लगी है क्षणिक सत्ता पाने के लिए? लेकिन जनता ने आपको सत्ता से दूर कर दिया, इसीलिए अब इलेक्शन आप 3 जगह हारे, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हारे। आप जितनी इंक्वायरी करोगे जनता सब देखती है। आपके बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा उसे करना क्या है। वो सोचता है कि हम सारे इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो शायद जनता मेरे साथ आ जाए। जनता को जो विकास चाहिए था वो आप नहीं दे रहे हो, जनता को मुद्दे से भटका रहे हो। जनता को रोजगार चाहिए, नहीं दे रहे हो, मुद्दे से मत भटकाइए, किसान को मत भटकाइए। अनुराग भदौरिया, 1 मिनट आपका पूरा हुआ। आशुतोष मिश्रा, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का सबसे आसान हथियार यही होता है कि एक तरफ जब स्कैम हुए, स्कैम की जांच होती है, क्योंकि चुनाव तो हर साल आना है, चुनाव तो कुछ महीनों में फिर आ जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव के वक्त कोई सीबीआई जांच की बात आती है, सीधे ही अपने आप को विक्टिम कार्ड प्ले कर लो, या फिर यह कि इस्तेमाल हर सरकार करती है। जैसा कि अखिलेश कह रहे थे, पहले दर्शन किए थे आपके राज में, अब दर्शन बीजेपी करवाएगी तो भी कर लेंगे। आशुतोष मिश्रा, 1 मिनट आपका। सचिन, इसको 2 तरह से देखना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कैम की जांच होनी चाहिए, तो जांच होना उचित है। और जो अधिकारी हैं जिन्होंने जो है ये दिए थे ठेके, उनके खिलाफ रेड पड़ रही है और वो उनके यहाँ अगर कुछ पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसमें पॉलिटिक्स तब आ जाती है जबकि आपके पास अभी तक कोई ऐसे जो है सबूत या कोई ऐसे वो नहीं मिले कि अखिलेश यादव उसमें इन्वॉल्व है, और आप उनको जो है जबरदस्ती उनका नाम घसीटने लगते हैं। तब ये प्रश्न उठता है कि कहीं ये जो है चुनाव को ध्यान में रख के तो नहीं है, क्योंकि अभी जो है जब सपा और बसपा मिले थे तो 3 जगह ये चुनाव हार चुके हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा वाले। तो ये एक लगता है कि यहाँ पे चुनावी ये एंगल जरूर है कि भाई आजकल जो है मोदी जी पे राफेल स्कैम का वो चल रहा है, तो सब पे कुछ ना कुछ ये लगा दो कि भ्रष्टाचारी सब हैं, तो जनता पे कम से कम इसका प्रभाव कम हो। ये हो कि भाई सभी नेता चोर होते हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स तो जरूर है, और लेकिन इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पकड़े जाने चाहिए, और अगर सबूत मिले तभी अखिलेश यादव का नाम इसमें खींचना चाहिए, वरना इसमें पॉलिटिक्स लगती है, एकदम साफ साफ लगती है। मृत्युंजय तिवारी, क्या लगता है? आप तो कहेंगे आप तो पहले हाथ जला चुके हैं, लालू यादव ऑलरेडी जेल में है, या फिर जो कानून है, कानून अपना काम करता ना। इल्जाम अगर सरकारें लगा सकती हैं, प्रूफ तो नहीं कर सकती है ना। आखिरकार एजेंसीज होती हैं, पुलिस होती है, तब जाकर के सजा मिलती है। नतीजा यही, चारा घोटाला हुआ और लालू यादव सलाखों में। नहीं, अब देखिए, अब प्रश्न भी आप पूछ रहे हैं, आंसर भी आप ही दे रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा है। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में क्या कहा? पीएमओ से निर्देश मिले थे लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने के लिए। हम कहां कह रहे हैं?
सीबीआई का झगड़ा देश के सामने है, रिजर्व बैंक का सामने है। भाई जो काम इनको करना है, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। विजय माल्या कहाँ है ये बता नहीं रहे, नीरव मोदी कहाँ है ये पकड़ नहीं पा रहे हैं, ललित मोदी कहाँ है तो ये बात करेंगे। कभी लालू यादव, अखिलेश यादव जी, मायावती जी वहां मिल गए, उनको लगा कि हम इनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो सीबीआई, ईडी, आईडी, इसके भरोसे ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जनता ने इनका साथ छोड़ दिया है। ठीक कहा है अखिलेश यादव जी ने, 100 दिन का इंतजार कीजिए, इनका विदाई हो जाएगा तब इनको पता चलेगा। जो ये आज बोकर जा रहे हैं वही काटेंगे, इनको भुगतना होगा परिणाम। इनको ये समझ रहे हैं कि हम सीबीआई, ईडी, आईडी का डर दिखा करके। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, क्या लगता है आपको, गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हुआ, निभाना तो पड़ेगा ही, उसका दर्द है, इस कारण से आपस में सब ये बचाव कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सच में एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा है और इस बार वो हुआ है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार के मामले में क्लियर कट स्टैंड है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी भी पद पर आसीन हो, भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह कानून को अपना काम करना चाहिए। और इसी क्रम में बता दें कि जांच एजेंसियां, जो विश्वसनीय जांच एजेंसियां हैं, अगर वो जांच करती हैं तो व्यक्ति कोई भी किसी पद पर आसीन रहा हो या है तो उसको पूरी तरह इससे सहयोग करनी चाहिए। और जांच एजेंसी की विश्वसनीयता को बिना ठोस सबूत के कटघरे में नहीं खड़ा करना है, क्योंकि जनता को एजेंसियों पर विश्वास रहता है। और ऐसे में अगर पहले तो कांग्रेस पार्टी ने भी सीबीआई से मुलाकात करवाई थी और किसी को अगर पूछताछ करनी है, जैसे कुछ गंभीर चीज सामने आई कि बिना ई टेंडरिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो कुछ इसमें हुआ, उसमें अगर उसमें विभागीय मंत्री माननीय अखिलेश यादव थे और सीबीआई अगर पूछताछ करना चाहती है तो उनको सहर्ष स्वीकार करनी चाहिए। और ऐसे मामले को सीबीआई के, आरबीआई के गवर्नर से लिंक करते हैं। अरे आरबीआई के गवर्नर क्यों बदले, इसका प्रधानमंत्री ने स्पष्टता। ठीक है सर, डिबेट ओपन करेंगे, मैं आपको दोबारा कमेंट दूंगा, 1 मिनट आपका पूरा हुआ। अब पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वीएम पंडित, आपको क्या लगता है, बहुत आसानी से, और इसमें तो बहुत सीधा मामला है, इसमें तो हाई कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है, 2016 में कह दिया गया था, अब ठीक है वहां पर जांच करते करते सीबीआई अब तक पहुंची है, या फिर सीबीआई की साखी कुछ ऐसी होगी कि जैसे ही किसी पार्टी को पकड़ो, जैसे ही किसी घोटाले का नाम लो, शुरू हो जाते थे कि सीबीआई तो सरकारी जांच एजेंसी, सरकार का तोता है। देखिए, मेरा मानना तो यह है, और सीबीआई में मैंने बहुत अरसे तक काम किया है, कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हर सोसाइटी के लिए है। और जब से सीबीआई की स्थापना हुई थी तब से जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस भ्रष्टाचार के हैं वो सीबीआई करती रही है। और ऐसा कोई भी वक्त नहीं गया जब कोई ना कोई इम्पोर्टेंट केसेस सीबीआई ना करती रही हो। अब सबूतों को दरकार नहीं होती कि साहब वो इंतजार करें कि कहीं पर गठबंधन हो रहा है या कोई इलेक्शन सामने खड़ा हो रहा है। अगर सबूत मौजूद हैं तो सबूत सामने आएंगे और सीबीआई ही उसकी जांच करेगी और उन सबूतों के बेसिस के ऊपर जुडिशरी अल्टीमेटली डिसीजन लेगी। तो हमारा सीबीआई से ये कहना कि सीबीआई को हमेशा हथियार के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत सा लगता है। सीबीआई हथियार है अपने आप में, लेकिन हथियार सब्जी काटने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए भी होता है। उसका अगर बदइस्तेमाली हो तो बात और है, लेकिन अभी तक बदइस्तेमाली की ऐसी कोई बात नहीं है। और खुद सीबीआई के मुद्दे अगर आलोक वर्मा वगैरह के बारे में बात करते हैं लोग, तो क्या वो सीबीआई के ऑफिसर होने के नाते भ्रष्टाचार के जो कानून हैं उसके बाहर थे? नहीं। ठीक है सर, 1 मिनट, हालांकि पूरा आप अपनी बात पूरी कीजिए। चीजें की हैं तो उनको भी वही म्यूजिक फेस करनी होगी, उनको भी वही म्यूजिक फेस करनी होगी जो कि बाकी भ्रष्टाचारी लोगों को करनी पड़ती है। तो मेरी समझ से ये जो टाइमिंग आई है इस समय गठबंधन के साथ ही, अभी खुद अगर राज बब्बर की बात सुनी जाए तो गठबंधन अभी तक पूरी तरीके से अनाउंस नहीं हुआ है। और ये हाईकोर्ट के आदेश के ऊपर 2016 से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज हुई थी। Exactly. और एविडेंस जब धीरे धीरे सामने आता जाता तो उसके बाद पुख्ता केसेस दर्ज होते हैं। और फिर अभी तक की जो फाइंडिंग्स आ रही है उसके मुताबिक जिन कर्मचारियों के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं तो उसका हवाला तो कुछ देंगे ना कि साहब, जाहिर सी बात है, आम आदमी तो जानना चाहता है ना कि आम आदमी के पैसे की अगर लूट हुई है, आम आदमी के पैसे की अगर लूट हुई है तो आखिरकार वो लूट किसने की है। अगर उसमें पार्टियों का नाम आया है, अगर उसमें सरकारों का नाम आया है, तो ऐसे में जब आंच उन तक पहुंचती है तो वो इम्यून कैसे हो जाते हैं। 1 मिनट रामदत्त त्रिपाठी आपका, फिर उसके बाद इस चर्चा को ओपन करेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन लास्ट 1 मिनट रामदत्त त्रिपाठी जी।
देखिए, कई दशक से ये सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये बालू, रेती और ये जो खनन है ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार का जरिया है। और ये बुंदेलखंड के इलाके से, सहारनपुर से, सोनभद्र वगैरह से इस तरह माना जाता है कि कलेक्टरों के माध्यम से, न केवल खनन विभाग, बल्कि कलेक्टरों के माध्यम से करोड़ों रुपए लखनऊ आते हैं और वो बंटते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बीच में। और हाईकोर्ट ने इसीलिए 2016 में इसकी जांच का आदेश दिया था। तो इसमें एक तो सबसे जो गंभीर पहलू है कि सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, कि 4 साल 6 साल के जो सर्विस के आईएएस ऑफिसर हैं वो भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त होने लगे हैं, मतलब आते ही। तो एक बहुत बड़ा सवाल यह है क्योंकि बिना ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट के मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करप्शन नहीं कर पाती। तो एक तो जो ब्यूरोक्रेसी में इतना ज्यादा करप्शन हो गया है, जिस तरह से छापे पड़े और बरामदगी हुई, मुझे लगता है इस पर भी हम लोगों को गौर करना चाहिए। ठीक है सर, यहां से डिबेट ओपन करते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, एक तरफ वो सवाल कि जहां पर जांच एजेंसियां तो अपनी तरफ जांच कर रही हैं सर, यहां पर लालू यादव जो है वो जेल में है, ही इज फेसिंग द म्यूजिक। उसके अलावा आपने यहां देखा कि खनन घोटाला, यहां पर आपने अगले से जांच हो सकती है, ये एक तरफ ये। और क्या ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि जांच एजेंसियां कहनी कोई दबाव नहीं, उन्होंने तो काम करना था, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंट है जिस वक्त महागठबंधन की रूपरेखा तैयार की जाती है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसी वक्त ही ठीक टाइमिंग को लेकर के सवाल उठते हैं कि सीबीआई का जिन बाहर आ जाता है और कहा गया कि अखिलेश यादव को म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि डिबेट में शुरू होते हुए हमारे जो क्रिटिक थे उन्होंने भी ये कहा कि ये जांच, जाइए ना भाई, हाँ, ये जो जांच है वो 2016 में हाई कोर्ट की, जब हाई कोर्ट के जरिए इसकी इंक्वायरी तब सेटअप हुई थी। अब जांच होती रहती है, चुनाव आएंगे जाएंगे तो क्या करें, जब जब चुनाव होगा तो जांच को रोक दिया जाए, क्या ये तर्क दिया जाता है? इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव में आपको लग रहा होगा कि जांच चलने वाली है, पूछताछ एक डीएम जो पूर्व डीएम है उसकी होने वाली है, तो आपने गठबंधन अभी क्यों करना था, पहले कर लेते, इस तरह से या बाद में कर लेते, के साथ हुआ, उससे रोक क्यों रहे? देश ने देखा है, नहीं रोकने की बात, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, आपने सीबीआई को बना दिया पान की दुकान, जहां पे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जाना पड़ रहा है। बात है डर कैसा? अगर अखिलेश यादव जी को आप सबऑर्डिनेट को सपोर्ट कर रहे थे तो डरना अनुराग भदौरिया, लेकिन ये तो आपकी बात बता रहे हैं ना आप, अनुराग भदौरिया तो पहली बार देखी है एक एक करके मेरे पास बड़ा पैनल है, मेरे पास बड़ा पैनल है, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। अनुराग भदौरिया एक एक करके, अनुराग भदौरिया एक एक करके, नहीं तो मैं सबको एक एक मिनट दे दूंगा, नहीं तो मैं दोबारा बजट स्टार्ट कर दूंगा। अनुराग भदौरिया मैं दोबारा बजट स्टार्ट कर दूंगा एक एक करके ना। खिलाफ जाएंगे तो आप जजेस पे उंगली उठाएंगे, आरबीआई के गवर्नर आपका इस्तीफा मांगेंगे। कमाल की आपने देश को क्या बनाया है, एक डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, गाय गंगा पे पूरा देश टिका दिया लाके आपने। आपसे रोजगारी की बात करेंगे तो आप इसी को डाइवर्ट कर देंगे, आपसे महंगाई की बात पूछेंगे तो आप सीबीआई की बात करने लगेंगे, आपसे महिलाओं पे अत्याचार की बात पूछेंगे तो आप 3 तलाक की बात करने लगेंगे, आपसे किसान की बात पूछेंगे तो आप नहीं किसान की बात पूछेंगे तो आप कहोगे हमने कर्जा माफ कर दिया। किसको बेवकूफ बनाने की बात करते हैं? किसान आपके राज्य में सबसे ज्यादा आत्महत्या की तो किसानों की। किसने मना कि अनुराग भदौरिया उठाइए ना सवाल, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया मेरे कार्यक्रम में जवाब आते हैं सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। एक सेकंड नहीं, अब मेरे को आवाज धीरे करनी पड़ेगी। एक सेकंड मेरे को अब आवाज धीरे करनी पड़ेगी। एक सेकंड, थोड़ी सी दोनों की आवाज धीरे। अनुराग भदौरिया मेरे कार्यक्रम में आते हैं, मैंने आपको कभी नहीं रोका। किसानों का मुद्दा उठाइए, आप सीबीआई का मुद्दा उठाइए, आप आरबीआई गवर्नर का मुद्दा उठाइए, हर मुद्दे पर बहस होती है, आप हर मुद्दा उठाइए। लेकिन आज की मेरी बहस है, अगर यहां पर खनन घोटाले में अखिलेश यादव तक जांच पहुंच रही है तो इसमें डर किस चीज का? इसमें महागठबंधन आपको क्यों नजर आता है? मेरा कहने का मतलब यह है अनुराग भदौरिया, एक एक करके सर डाइवर्ट मत कीजिए। अनुराग भदौरिया मैं एक मिनट सबको देता हूं। अनुराग भदौरिया एक मिनट सबको देता हूं। अनुराग भदौरिया एक सेकंड अनुराग भदौरिया किसी को नहीं बोलने देंगे।
अनुराग भदौरिया, डर लगता है। अनुराग भदौरिया जब हार तय है, एक मिनट सबका, ओके फाइन, ठीक है, आप डिसाइडेड, डन, ओके अनुराग भदौरिया, एक मिनट सबका। अच्छा अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल, उसके बाद शाहनवाज हुसैन का जवाब। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड अनुराग, सुन तो लीजिए अनुराग भदौरिया, ये आदत है, और बाद में बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ अनुराग भदौरिया की आदत ये बहुत बुरी है कि आप किसी को बोलने नहीं देते। किसी को बोलने नहीं देंगे। अनुराग भदौरिया, एंकर मैं हूं, मुझे एंकर करने दीजिए, आप गेस्ट हैं, गेस्ट की तरह सम्मानित तरीके से आप आते हैं, आपसे सवाल कर रहा हूं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, जवाब दीजिए ना साहब। मेरा सवाल अनुराग भदौरिया ये है, एक मिनट में सबको दे रहा हूं, जब एक मिनट में जो आदमी बोलेगा उसके बाद दूसरा आदमी कम से कम ओवरलैप नहीं करेगा, वरना मैं आवाज धीरे कर दूंगा। अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा सवाल यह है, जब इतने आश्वस्त हैं, गठबंधन हो ही चुका है, यहां पर सीटें तय हो चुकी है, जनता 30 दिन में जवाब दे देगी, 90 दिन में, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, सर फिर डर किस चीज का? खनन घोटाला 2016 का है, उस वक्त के खनन मंत्री थे तो हो जाएंगे पेश। मैं कह रहा हूं डर किस चीज का, मैं कह रहा हूं डर किस चीज का, फिर प्रदेश दिया, राजस्थान दिया, तो सीबीआई से किस चीज का डर? तो सीबीआई से किस चीज का डर? तो सीबीआई से किस चीज का डर होता है? कहीं स्वर्ग में सीबीआई से किस चीज का डर? चलिए हम आप स्वर्ग चलते हैं, वहां से कोई जवाब मिलता हो। अरे जनता तो जवाब दे रही है, लेकिन बीजेपी के समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगता है कि हम खाली धर्म और जाति के नाम पे देश में इलेक्शन। तो सीबीआई से डर क्यों? ये हिंदुस्तान है। सीबीआई से डर क्यों? हिंदुस्तान को बांटने कोई की घोटाला कोशिश किया की है? इस हिंदुस्तान कोई घोटाला किया है? कोई गबन किया है? या उन दीवारों का क्या राज है जो क्या सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने या तो उन दीवारों में कुछ छिपा हुआ था जो सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे आज? नहीं आवाज निकलती, युवक के नाम पे कभी कोई बात नहीं होती, कभी कोई बात नहीं होगी। ये झूठी लफेजबाजी बातें, ये सीबीआई, वो ईडी, वो फलाना, ये लफाजी छोड़िए, असली मुद्दे की बात कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बीजेपी असली मुद्दे पे आएगी नहीं। कहां पे बात हुई, कहां ले जा रहे हैं, किसमें अखिलेश यादव जी से पूछा जा सकता है। ये माहौल बनाते हो क्या? ये बीजेपी माहौल बनाना चाहती है क्या देश के अंदर में? ये माहौल से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। अभी तो 2-4 सीटें मिल भी गई हैं, 19 में वो भी नहीं मिलेंगी, फिर क्या करोगे? फिर ईडी सीबीआई आपके खिलाफ घूमेगी, फिर क्या कर लोगे आप? तो देश की कम से कम एक मिनट पूरा हुआ अब आपका, एक मिनट अब आपका पूरा हुआ। अब एक मिनट शाहनवाज हुसैन बोलिएगा मत बीच में। शाहनवाज हुसैन, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं माहौल बनाने की कोशिश है, उत्तर प्रदेश हाथ से निकला हुआ है, 2016 का मामला, टाइमिंग को लेकर के सवाल है। शाहनवाज हुसैन, देखिए, समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी को अभी कोई सम्मन नहीं मिला, कोई जांच के उनके दरवाजे पर दर पर सीबीआई ने घंटी नहीं बजाई। अभी से अनुराग भदौरिया जी इतने परेशान क्यों हो रहे? अरे जब अभी जांच हुई पूर्व डीएम की, इतनी संपत्ति मिली है, इतना खनन का स्कैम हुआ, मामला अदालत में था, 2016 से उसकी जांच हो रही है। आप इंतज़ार कीजिए। अब आपको लगता है कि आपने बहुत ईमानदारी भरा काम कर लिया गठबंधन करके, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप गठबंधन जो भी कर लें, ये आपकी मर्जी है। आप गठबंधन भी करेंगे तब भी आपको पराजित करेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर 75 सीट से ज़्यादा जीतने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्या जांच बंद कर दी जाए कि सपा बसपा का गठबंधन हो रहा है इसलिए सब जांच बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होगी। सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मृत्युंजय तिवारी अपना काम कर रही है। मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट आपका, लेकिन आपको किस चीज का, मैं कहूं कि बचाव करने का, अगर जांच चल रही है, इल्जाम आया है और जांच की अगर आंच आ सकती है, तो आपकी क्या मजबूरी है कि बचाव करना पड़ता है? देखिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम तो सवाल तब खड़े करते हैं जब सीबीआई के अधिकारी खुद इस पर सवाल खड़े करते हैं कि पीएमओ से निर्देश मिले थे लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने के लिए। और इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार, आप तो अभी तक मानते हैं ना कि लालू गलत जेल गए हुए? आप तो अभी तक मानते हैं ना लालू गलत जेल गए हुए? मतलब गलत हम तो, लालू तो निर्दोष है। हम तो न्यायपालिका का, लालू तो निर्दोष है। नहीं, हम लोग तो न्यायपालिका, हमारे नेता न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने सारा सम्मान किया है और जेल में है। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं सीबीआई के अधिकारी खुद कह रहे हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं जब सुनील सिंह, तो कम से कम न्यायपालिका का सम्मान कीजिए। न्यायपालिका में जिस केस को लेकर के जो एजेंसी गई, वहां पर जो प्रूव किया,
कहा गया जनता की पैसे से कोई गबन हुआ है, उसी तरह के केसेस को तो आप लेकर के जा रही है। न्यायपालिका का सामान है तो फिर उस एजेंसी का भी उतना ही सामान होना चाहिए। आप इसका देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बराबर अपने केंद्र एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों को परेशान करने के लिए लगाती है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ था और इनको खामियाजा भुगतना होगा। अच्छा, मुझे सूद और ब्याज के साथ ये भुगते। लालू को एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए मृत्युंजय जी, एक बात बताइए, लालू को पहली बार सजा कब हुई थी? जी, किसकी सरकार थी उस वक्त? सीबीआई कहां थी? आप सचिन जी, हाँ सचिन जी, लालू प्रसाद जी अब तो, जिस सर मुझे एक बात बताइए मृत्युंजय जी, ठीक है बीजेपी के हाथ का मुखौटा बन गया, हथियार बन गया, घुमाइए मत। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, मैं कह रहा हूं जब लालू को पहली बार सजा हुई थी बीजेपी, उस वक्त सरकार कौन सी थी? बीजेपी करे तो करे, आप ही तो खुद सवाल कर रहे हैं बीजेपी का। अरे मैं कह रहा हूं नहीं होता है। अरे गुरुजी मैं कह रहा हूं जब पहली बार लालू जी को सजा हुई थी, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया गया है, तो उस वक्त सरकार किसकी थी? तो पूरा न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। उस वक्त किसकी सरकार थी? सारा पालन किया, जो भी आदेश हुआ। हम चाहते तो अगर दुरुपयोग कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लालू प्रसाद जी अगर चाहते तो बीजेपी से मिलके आज श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते। अगर नीतीश कुमार जी के तरह हम लोग भी पलटी मार राजनीति करते तो हमारे नेता। लालू प्रसाद जी सिद्धांत पर है और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए लालू प्रसाद जी परेशान किया जा रहा है। साजिश और षड्यंत्र का पर्दाफाश तो सुनील सिंह, क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या? के अधिकारी भी मैंने तो सीधा सवाल पूछा, अगर एक एजेंसी किसी सरकार के हाथ में मुखौटा है, किसी सरकार के हाथ का खिलौना है, तो फिर दोनों सरकार, उस वक्त जब सजा हुई थी तब कहां सीबीआई थी? तब सीबीआई स्वतंत्र थी, या तो फिर ये मान रहे हैं पूरे तरीके से ये बीजेपी की जो सरकार है वो इसको मुखौटा बना रही है, वो तोता पाल के रखी हुई है, तोता बना रही है। ठीक है सुनील सिंह, उसके बाद आशुतोष मिश्रा। सचिन जी देखिए, सचिन जी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लोकतंत्र में भी जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अगर वो किसी कारण से जांच एजेंसियों के गिरफ्त में आते हैं तो वो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे देखिए, अभी की बात ये बता दे, खनन घोटाला कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता है कोर्ट के आदेश से। ये लोग रुके ना, तो कोर्ट के आदेश से, तो कोर्ट पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, आरबीआई पे खड़ा करते हैं, ये सीबीआई पे खड़ा करते हैं। अरे जब इनके मनोनुकूल अगर फैसले नहीं होते हैं तो ये ऐसे ही करते हैं। और निश्चित ही इन भ्रष्टाचारियों का महाकुंभ जो महागठबंधन बन रहा है, उसमें आप देखेंगे हर भ्रष्टाचारी है। मायावती पर देखिए तो एनआरएचएम घोटाले, यहाँ घोटाले में डर करके इतने बड़े बड़े भाषण हमारे भाई दे रहे हैं। अरे अगर जांच हो रही है, सभी लोग पकड़े जा रहे हैं, आप मूल प्रश्न का जवाब दे दें। आपने कुछ नहीं किया है, आप क्यों फंसेंगे? आप क्यों चिल्लाते हैं, क्राइम फॉल करते हैं? हमें लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को पूरी तरह से स्वायत्त करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। लेकिन ये गेम तो कम से कम जिस पार्टी ने 60 साल राज किया, आशुतोष मिश्रा, ये उसी का ही किया धरा है ना। ये गेम तो फिर उसी ने खेला आशुतोष मिश्रा, ये गेम तो फिर पुराना है ना, कि जो एजेंसी जो है आपके ऊपर शिकंजा कसे, उस एजेंसी को कह दो विश्वास नहीं है। वही अभी देखिए ईडी के बारे में हुआ, जब क्रिश्चियन मिशेल यहां पर हुआ, सीबीआई के लिए क्या हुआ, कोर्ट ने कैसे किसका तोता कहा था, ये सब जानते हैं। तो ये तो पुराना खेल है ना सर, ये तो सब पार्टियां खेलती, जो शुरू आपने किया। देखिए, इस पे आपने ईडी की बात करी, पहले ईडी से शुरू करते हैं। तो ईडी पे तो जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो करप्शन है उसके खिलाफ तो जो है सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं बोल रहे हैं, जो कि भाजपा के ही नेता हैं। तो इसलिए ईडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री पे हम लोग चर्चा इस वक्त ना करें तो बेहतर है। सीबीआई पे क्या कि क्यों साख इतनी गिरी है पिछले कुछ सालों में, उसकी दो वजह है। पहले तो जो है सीबीआई के साथ भाजपा, मैं ये कह रहा हूं कि सीबीआई एक मामले की जांच कर रही है, करप्शन का बात करी थी, उसको कहता है कि इस मामले की जांच कर, हाई कोर्ट ये मानता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। सर उसी घोटाले में अगर जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जाती है, पूछताछ के लिए समय आता है, तो राजनीति कैसे हो जाता है? नहीं कर पाई, लेकिन उस 2G घोटाले के नाम पे भाजपा ने इलेक्शन करप्शन के नाम पे जीत लिया। वैसे ही अभी जब जो कोर्ट में जो है, जब आलोक वर्मा और राजस्थाना जी की लड़ाई चल रही है, उसमें क्या बातें सामने आ रही हैं कि सीबीआई जो है प्रूफ जो है, एविडेंस जो है प्लांट करती है।
को तोता किसने इस बनाया वजह था? से सीबीआई सीबीआई को तोता किसने बनाया था? बहुत ज्यादा गिर गई सीबीआई है। को पिंजरे में किसने और रखा एक था? तो ये भी कहा जाता है कि आलोक वर्मा रफेल स्कैम की जांच आलोक वर्मा करने के लिए अस्थाना आपकी बात छोड़िए, एक्सेप्ट कर लिया पेपर, ये तो आपकी इसलिए बात उनको है हटा ना। दिया मुझे गया। एक बात बताइए सीबीआई को तोता किसने बनाया था? आप ये बात करिए कि बताइए ना, सीबीआई को तोता किसने बनाया था? मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। बताओ ना, किस सरकार के लिए कहा था? गिरी है सुप्रीम कोर्ट ने किस क्योंकि सरकार के पिछले लिए कहा कई था कि वर्षों सीबीआई पिंजरे में बंद तोता खासकर किसके लिए कहा था? 2G स्कैम है और ये अब जो है दोनों आपस में डायरेक्टर लड़ रहे हैं, उसमें तो जो है साफ हो गया है कि भाई वो कह रहे हैं एविडेंस प्लांट कर सकते हैं, त्रिपाठी जी प्लांट करते हैं एक दूसरे पे। अब जो सीबीआई के डायरेक्टर एक दूसरे पे कह रहे हैं तो आगे कैसे नहीं होगा? इस केस से क्या लेना देना? उत्तर प्रदेश और जो है जब राफेल स्कैम के लिए उन्होंने पेपर एक्सेप्ट कर लिया आलोक वर्मा ने, यूपीएससी तो भर्ती जो है घोटाले में भी CBC जांच का चल नाम रही है। करके उनको हटा दिया। एसपी के तो अब बताइए अनिल कहां यादव पे है, जो है स्वायत्तता यादव की सिंह बात और घोटाला आप जो इतना बड़ा कर रहे प्राधिकरण हैं, का और जो था, नंबर उस पे भी 3 जांच चल रही है है, उनके बारे में भी तरह तरह की कहानियां फिर तो कल को किसी को सजा ही नहीं होगी। फिर अगर ऐसी बात है तो कल को कोई सजा होगी नहीं सर, फिर तो ये डबल स्टैंडर्ड ही हुए। देखिए इसमें दो राय नहीं, सजा जो कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा वो उसमें सजा होगी, लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है कि सजा के लिए नहीं होता, ये पॉलिटिकल एक जो है पॉइंट स्कोरिंग के लिए कई बार हो रहा है। एक सेकंड, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि करप्शन ऐसा लगता है काफी बढ़ा हुआ है और करप्शन के मुद्दे पे ही बीजेपी की सरकार आई थी, ठीक है। तो अगर सीबीआई पिंजरे का तोता थी या लोकायुक्त जैसी संस्था नहीं थी तो पहली बात तो बीजेपी की जिम्मेदारी थी कि सीबीआई को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष और क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ाते, जो इन्होंने नहीं किया, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिसर्स के झगड़े सामने आ रहा है। दूसरे शाहनवाज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक अखिलेश यादव को न तो सम्मन गया है न उनके यहाँ घंटी हुई पूछताछ की, तो फिर सीबीआई लीक करके अनऑफिशियल लीक करके अखिलेश यादव का नाम क्यों छपवा रही है? तो इससे ये लगता है कि सीबीआई का कहीं, और जो उनके मंत्री हैं बीजेपी के वो सवाल पूछ रहे हैं सीबीआई के बिहाफ पे। सर छापेमारी तो चल रही है ना? नहीं तो छापेमारी चल रही, मुझे एक बात बताइए कैसा कौन सी छापेमारी चल रही है? 2016 का दो सवाल नहीं, दो इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं, उसमें उस वक्त का ये तो उस वक्त ही डायरेक्शन था ना कि सचिन जी सुनिए, उस वक्त के जो तत्कालीन खनन मंत्री थे, तत्कालीन खनन मंत्री अखिलेश यादव थे। नहीं, सीबीआई ने पहली बात तो 2.5 साल वेट किया, एक बात। दूसरी बात, सीबीआई को ऑफिशियली सम्मन पहले अखिलेश जी को भेजना चाहिए, तब अखबारों को लीक करना चाहिए ना। आप सम्मन भेजिए, लेकिन आप सम्मन नहीं भेजते हैं और कन्फ्यूसिया करके आप खिलाफ में बात करते हैं। और सीबीआई की पहली बार नहीं है, मायावती के खिलाफ भी सीबीआई की जांच हुई, चार्जशीट तैयार हुई और चार्जशीट कोर्ट में पेश हुई और गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं दी, चार्जशीट आज तक रखी हुई है। तो सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, सीबीआई का दुरुपयोग करती थी। और इस मामले में यही है कि आप 2.5 साल तक बैठे रहे, 3 साल तक बैठे रहे, 16 से का डर है जी, महागठबंधन का डर है। हाँ, आपको तो लग रहा है कि सीटें बिल्कुल एन मोमेंट पे और ये माना यही जाता था कि मायावती और अखिलेश यादव इसीलिए महागठबंधन के, तो ये टाइमिंग से थोड़ा शक पैदा होता है। जिस टाइम पे सीबीआई ने शुरू किया है और बिना सम्मन भेजे अखिलेश यादव के नाम पे कन्फ्यूसिया करके अखबार, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा ना, आपने कहा कि हाईकोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया था ना सर, लेकिन उस वक्त खनन मंत्री से भी पूछताछ होनी चाहिए, नहीं तो 2.5 साल तक आप बैठे पूछताछ होनी चाहिए। नहीं, ये सवाल उठाने का मौका अनुराग भदौरिया को इसीलिए मिला कि 2.5 साल तक सीबीआई चुप रही, जब चुनाव आया तो छापा मारा। शाहनवाज हुसैन, खेल सारा परसेप्शन का है, ठीक है, अल्टीमेटली जांच होती है, होती रहेगी, बिना सम्मन भेजे आप कन्फ्यूजिया करके। शाहनवाज हुसैन, ये खेल सारा परसेप्शन का होता है। परसेप्शन ये है कि कहीं ना कहीं डर गए महागठबंधन से। आज जो अखिलेश ने कह दिया, लोग तो कहीं ना कहीं फिर यही समझ लेते हैं, देखिए हम इकट्ठा होने शुरू हुए, बीजेपी डर गई और भेज दी पुलिस, भेज दिया थानेदार। शाहनवाज जी ने तो खुद कहा कि अभी सम्मन नहीं गया, तो नाम क्यों छप रहा है? जो वहां पर खनन हुआ था जी, जो मैं बोल लूं जी, जब खनन वहां पे हुआ 2012 से 2016 में अवैध खनन की इजाजत दी गई, तब जिनकी सरकार थी उनके वो कहते हैं ना, मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन वो सेल्फ अपने आप कह रहे हैं, सीबीआई ने कोई खबर नहीं छपवाई है, लेकिन ये घोटाला जिनके राज में हुआ उनको डर सता रहा है। उनको लग रहा है कि 2012 से 16 के बीच में जब हमीरपुर का इलाका जहां वो चंद्रकला जी तैनात थी, अखिलेश यादव की नेतृत्व की समाजवादी सरकार थी और पूरी लूट की छूट थी, पूरा उत्तर प्रदेश खोद डाला इन्होंने, पूरी लूट की छूट हो गई। उस वक्त लोग
हम लोगों ने आवाज उठाया, वहां की जनता ने आवाज आज भी हो रहा, जाके देखो जो तो सही। एनजीटी की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। एमपी ने चिट्ठी लिखी, नहीं उसकी धज्जियां उड़ा दी गई लिखी, जहां पर खनन हो रहा है इसको रोको, डीएम को लिखी, मना किसी किया ने था नहीं कि सुना, वहां खुदाई वहां नहीं के हो विधायक सकती। चिल्ला रहे, कोई सुन रहा है? अगर विधायक बोल रहा है कि यहाँ पैसा चल रहा है, नोएडा का विधायक बोल रहा है यहाँ पैसा चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ सुनना नहीं है, खोद कर माल वहां से भेज दिया, अपने समाजवादी पार्टी के वर्करों को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत चीजें खोज ली, देखा कि अखिलेश यादव जी के विकास का कोई जवाब इनके पास नहीं है, कोई जब जवाब नहीं खोज पाए तो पता नहीं किसके यहाँ रेड हुई, नाम किसका ले रहे हैं। अरे भैया वहाँ कोई लेना नहीं, अनुराग भदौरिया वो तो कह रहे हैं कि हमने नाम लिया ही नहीं। अगर ये लीक है, अनुराग भदौरिया अभी तो नाम आया ही नहीं सामने। अब चुनाव आ जाए तो हम जांच बंद कर दें, भ्रष्टाचार की लूट की छूट दे दें, इसलिए ये इस देश में नहीं हो सकता। 2019 में अनुराग भदौरिया वो कह रहे नाम तो आया ही नहीं। देश के 25 साल तक रास्ता ही भटक जाए, किसी को इजाजत नहीं दिया जा सकता। देश का जिस तरह खनिज संसाधन लूटा गया है और बीएसपी आप देश के विकास को नहीं विनाश कर ले जाते हो। ये कितना गठबंधन कर ले, बीजेपी 75 से कम सीट नहीं जीतने वाली, 5 साल की सरकार वहां हो गई, 2.5 साल की वहां हो गई, आपको कुछ समझ में नहीं आया। जब देखा कि उत्तर प्रदेश में हमारी 2 सीटें भी नहीं आने वाली, मैं तो कहता हूं शहबाज भाई फिर मेरे को दोबारा बजट करना पड़ेगा। एक एक करके बोलिए ना, पर एक एक करके बोलिए। देखिए वो समझ नहीं आते। देखिए ऐसा है कि सीधी सी बात है, यहाँ पर एक जांच है, 2016 से मामला है, जांच चल रही है और पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता बैठ करके सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं। नहीं ठीक है, वीएम पंडित साहब मैं एक बार आपके पास आ जाता हूं। नहीं ठीक है पंडित जी, मैं एक बार आपके पास आ जाता हूं। भदौरिया जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, एक सेकंड। अनुराग जी मैं वापस आऊंगा। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, ये आपका इतिहास तो है नहीं, आप भले कह रहे हैं वीएम पंडित जी कि यहाँ बहुत स्वतंत्र है, जांच जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, लेकिन सर यूपीए 1 की सरकार जिस वक्त बची थी, किस तरीके से बची थी, क्या डर हुआ, कैसे क्या दिखाया गया। आज अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए पहले कांग्रेस ने दर्शन कराए थे जी, वो टाइमिंग भी पता है कब करवाए थे, आप करवाए। लेकिन तमाम सरकारें अपने तरीके से ऐसे ही टाइमिंग्स का, एजेंसीज का इस्तेमाल तो करती रही है और मेन कंसर्न ये कि एजेंसीज होती आई है उनके हाथ में इस्तेमाल। ये बात अब ऑफिसर सानोद कह रहे हैं। पहला मुद्दा तो यह है कि गठबंधन के समय पर सबसे पहला जो मुद्दा है कि गठबंधन के समय पर किया हुआ। देखिए आपका अगर पवित्र गठबंधन हो रहा है तो आज की तारीख में होने जा रहा है, लेकिन आपकी जो कारगुजारियां थी या कारनामे वो तो पहले। एक सेकंड भदौरिया जी सुनिए, 2016 से जांच चल रही है। भदौरिया जी ये सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर है, भदौरिया जी सीबीआई के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी है। एक सेकंड इनको तो सुन लीजिए भदौरिया जी, एक सेकंड इनको तो सुन लीजिए भदौरिया जी जो यूपीए के वक्त हुआ, कांग्रेस के वक्त हुआ, अब जो हो रहा है, जो सवाल आप उठा रहे, मैंने सारे सवाल किए। देखिए मैंने सारे सवाल किए और घेरे में सीबीआई भी रखी। भदौरिया जी एक सेकंड, अरे भदौरिया जी सुनिए तो, एक तो सुनते आप है नहीं, जवाब दीजिएगा, मैं कह रहा हूं जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सुनिए तो सही, ये सीबीआई के पूर्व अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, इनको सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और आशुतोष मिश्रा आप भी जवाब दीजिएगा जो कि आप बच रहे थे। ठीक है पंडित जी आप बोलिए। सर दिलीप घोष पे चर्चा थोड़ा मेरा कहना यही था कि गठबंधन साहब यही दिक्कत आप करने जा रहे हैं और जो कार्रवाई है आपकी। बोलिए पंडित जी, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। भदौरिया जी बगैर आरबीआई को लाए, बगैर यहाँ पर किसी और चीज को लेकर के आए, बगैर दिलीप घोष को लाए, क्योंकि चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही थी उसको रह करके भदौरिया जी आप हर एक पर चर्चा कर लेंगे। वो ये कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ है, अगर किसी पे बात आ रही है तो कम से कम उस पर जवाब दे दीजिए। आपने बीजेपी से अगर रखते हैं ना काफी तो बात कीजिएगा। एक सेकंड रुकिए, पहले पंडित जी को सुन लीजिए, उसके बाद भदौरिया जवाब दीजिएगा। बोलिए पंडित जी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप बहुत अच्छी बात है, बहुत पवित्र गठबंधन करने जा रहे हैं, आप एक दूसरे को वादे करने जा रहे हैं, कीजिए। लेकिन गठबंधन के पहले जब आपकी कारगुजारियां थी और कार्रवाइयां थी वो सामने आ रही हैं अब, तो उसका जवाब देते रहिएगा आप, क्योंकि आपने कार्रवाइयां की हैं। तो आपके वादे अपनी जगह पर हैं और पवित्रता है नहीं है, आपका क्या इसके पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अगर सामने आ रहा है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो वो पास्ट आपका आपके पास है, वो सामने उजागर हो रहा है। इस समय अगर हो रहा है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई अपनी जगह पर पहले भी मौजूद थी। ये इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई ऑलरेडी 2 साल से चल रही थी, सबूत इकट्ठे हो रहे थे और वो सबूत आज सरफेस पर अगर आ रहे हैं, तलाशियों में बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि इतना पैसा आया, कहां से आया। और अगर ये लाइसेंसिंग इस तरीके से बहुत ही वाजिब तरीके से होती
तो इन पैसों की कहीं ना कहीं से तो आमद रफ्त रही है ना साहब। ये कहां से आए पैसे, इसका जवाब दीजिए। तो मेरी समझ से सीबीआई को एक सिर्फ मुद्दा बना लिया है इन लोगों ने कि हर वक्त, मैं खुद सीबीआई में रहा हूं, मैं अपने इंस्टेंस के बात पे कर सकता हूं कि जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी तो उन्होंने जो ज्यादतियां की ना की उसकी जांच के लिए भी टीम में मैं गया था। और उसके 20 साल बाद जब इंदिरा जी का निधन किया गया, उनकी हत्या हुई, तो उस एसआईटी में मुझे भेजा गया। तो एक तरफ मैंने इंदिरा जी के खिलाफ किया है केस, दूसरी तरफ मैंने इंदिरा जी के बताइए भदौरिया जी, जान लिए जाने यानी कि ये डर उल्टा भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को डर है और ये डर कहीं उल्टा भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जो पहले किया है, जो कर्म किए हैं, वो छुप नहीं सकते। अगर वो सामने आ गए तो कि जनता साथ ना छोड़ दे गठबंधन का। तो लीजिए, मैं अच्छा अरे बात कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा ये तो सीबीआई के पूर्व अधिकारी रहे, इनको मालूम होगा। अस्थाना और आलोक वर्मा के बारे में 2 शब्द बोल देते तो अच्छा लगता है कि बड़ा अच्छी सीबीआई काम करती है। आखिर कांग्रेस अगर मिसयूज करती थी तो बीजेपी भी करेगी। उसके बारे में अधिकारी महोदय वो बात बताए ना जो बात अंदर होती है। अधिकारी महोदय वो बात बता रहे हैं जो बात दुनिया जानती है। आप बताइए ना, अस्थाना और आलोक वर्मा जी के बारे में बताइए, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा विश्वास उठा पूरे देश का? क्यों ऐसी घटना हुई कि पब्लिक में प्लेटफॉर्म में बात आ गई? क्या सीबीआई की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म में आनी चाहिए? स्वतंत्र एजेंसी है, क्यों आई पब्लिक प्लेटफॉर्म में? क्यों जजेस की बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई? क्यों यहाँ पे आरबीआई गवर्नर इस्तीफा देते हैं? उसके बारे में प्रकाश डालिए, तब तो मैं जानूंगा कि आप कुछ बात अच्छी कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं। आपकी एक तो रेलगाड़ी निकलती है, बीच में कोई स्टेशन ही नहीं आता। सालों में आपकी जब ट्रेन छूटती बीच में कोई स्टेशन आता ही नहीं कि जहां पर भारतीय जनता लाल झंडी दिखा के रोका जाए। सुन तो लीजिए, काम करने से कोई लेना देना नहीं है। उनको या तो हमने जो काम किया उसका उद्घाटन करना आता है। भाई बीजेपी एक आध काम गिराती ना, अभी उनके तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, आप इतने चौड़ों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप बताइए, आप हेल्थ मंत्री थे आपके समय में, पहले जिससे पूछा वहां तक तो जवाब ले लीजिए। अरे भदौरिया जी, शुरुआत करते हैं आप पंडित जी से पूछने से, फिर आप कांग्रेस पे आते हैं, फिर आप बीजेपी पर चल जाते हैं। अरे एक एक करके जवाब भी लेते जाइए ना हुजूर। अरे डिबेट ऐसे थोड़ा चलती है अनुराग भाई, एक एक करके जवाब भी लेते जाइए। ठीक है, आपने कहा कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी ने नाम क्यों नहीं लिया। इस वक्त जो सीबीआई में टसल चल रहा है उसके ऊपर अगर सीबीआई इतनी निष्पक्ष है तो एक सेकंड भदौरिया जी, एक सेकंड झूठा परसेप्शन, भदौरिया जी, एक सेकंड सीबीआई का डर अपने पास रखिए, जनता का डर से डरिए। जनता का डर आपको सता रहा है। अरे और भदौरिया जनता जी, को आप सीबीआई को कार्यकर्ता मत बनाइए, ईडी को कार्यकर्ता मत बनाइए। अगर सीबीआई ईडी को कार्यकर्ता जिस तरह से आपने 5 सालों में टाइमर चला जाए, अकेले अनुराग भदौरिया कितनी देर बोलते हैं? टाइमर चला, एक्शन लोगे, कोई भी बात करोगे तो जनता आपके विरोध में जाएगी। अरे जवाब तो सुनिए, आपने क्या सीबीआई का क्या इमेज आपने सीबीआई की रखी है और उसका जवाब अधिकारी महोदय नहीं दे पा रहे हैं। दे रहे हैं, सुनिए। अस्थाना और वर्मा की लड़ाई का जवाब हो गया भदौरिया जी, हो गया, और 30 सेकंड चाहिए। आलोक वर्मा जी नहीं, एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड मैं अगर थोड़ा बहुत गुबार बचा है वो भी निकाल ले तो बेहतर है ना सर, क्योंकि पंडित जी आप बोलेंगे, फिर अनुराग भदौरिया आएंगे, फिर मैं किससे सवाल पूछूंगा, फिर अनुराग भदौरिया आएंगे। एक सवाल करना था, 8 सवाल किए अनुराग भदौरिया आपने। पहले एक सवाल करते हैं कि बताइए सीबीआई की विश्वसनीयता कहां गई, फिर सिद्धार्थनाथ सिंह के ऊपर भी कहते हैं वो मुझे बताएं, फिर कहते हैं बीजेपी मुझे बताए, फिर कहते हैं कोई और मुझे बताए। अरे साहब एक से किसी से पूछ ले, सुन तो लीजिए, दर्शक इंतजार करता बकायदा इस कार्यक्रम का। एक एक करके जवाब किससे पूछेंगे? सरकार से इतने सारे जवाब हैं जनता के, तो सरकार से पूछूंगा तो एक एक करके पूछेंगे ना, एक एक करके पूछेंगे। अब बबला थोड़ा जाएगा एक व्यक्ति। नदी खोद डाली, पूरी रेत बेच डाली, बिना टेंडर के सारा काम कर डाला, वो माल कहां है बताइए? अपने दिल पे हाथ रख के बता दे जानना कि चाहते लास्ट 5 सालों में महंगाई की हालत क्या हुई है। अगर आप इंक्वायरी करना था तो इंक्वायरी करनी थी कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिया, इसकी इंक्वायरी होनी थी। सत्ता से बाहर करने का काम किया, क्योंकि तो आप ये बताइए, महिलाओं पे अत्याचार क्यों हुआ, डिबेट में लोगों की आवाज को रोक आप सकते हैं, इंक्वायरी जिसकी करनी चाहिए उसकी नहीं कर रहे हैं। आपने रोजगार की बात नहीं करते ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो इंक्वायरी करना हो तो नहीं करना चाहते, जो भदौरिया जी आप सिर्फ पूछना ही चाहते हैं, आप उसका जवाब नहीं चाहते। भदौरिया जी आप सिर्फ पूछना ही चाहते हैं, आप जवाब नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते हैं कि डिबेट में आप आए, अकेले बैठे, इल्जाम आपके ऊपर लगाए, सीबीआई जांच के जद में अखिलेश यादव आ रहे और आप कोई जवाब किसी से ना ले, आप कोई जवाब ना दे, आप सिर्फ और सिर्फ पूछते रहे, बैठे रहे और अकेले वन विंडो में कटे रहे। ऐसा होगा नहीं, सीबीआई रुकेगी। आई एम सॉरी सर, ऐसा होगा नहीं। बहुत हो गया सर, ना मैं चिल्लाता हूं ना चिल्लाने देना चाहता हूं। सीबीआई पूरी कितने मौके दूं?
जी पंडित जी एक सेकंड मैं दोबारा से शुरुआत करता हूं एक मिनट में सबको दे देता हूं। पंडित जी अपनी बात पूरी करना चाहते थे। बीएन पंडित पूर्व अधिकारी सीबीआई, जो सवाल सबसे पहले उन्होंने वो किया था। ठीक है पंडित जी उस सवाल कीजिए। शाहनवाज भाई उसके बाद आपके पास, शाहनवाज भाई उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट में सबको दे रहा हूं और लास्ट में आऊंगा नवाब भदौरिया आपके पास, ये पूछने के लिए सवालों का जवाब मिला नहीं मिला तो और सवाल उठाइएगा, लेकिन किसी और के सवाल में किसी और के जवाब में दखल देना कम से कम एक डिबेट की शोभा नहीं होता है। पंडित जी देखिए, आलोक वर्मा साहब डायरेक्टर के पद पर मौजूद थे, अस्थाना साहब एडिशनल डायरेक्टर थे। जब तक वो ऑफिसर्स थे सब कुछ किया। अब कटघरे में खड़े होने के बाद जब उन पर आरोप लग गए तो अपने डिफेंस में वो कुछ भी कहते रहे कि उनको मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट से आदेश थे। अब आज की तारीख में ये गठबंधन की पार्टियां जो हैं ये किस तरीके से इल्जाम लगा रही हैं सीबीआई के ऊपर। जब कभी कटघरे में आप खड़े हो जाते हैं और आपके जब कारनामे सामने आने को होते हैं तो आप बाकायदा कोई ना कोई डिफेंस लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये डिफेंस के बतौर सिर्फ आप लोगों की गुहार आ रही है कि सीबीआई की बदइस्तेमाली होती है। कभी बदइस्तेमाली नहीं हुई है उसकी सीबीआई की, और सीबीआई ने जब कभी भी जिन केसेस को हाथ में लिया है उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश की है। कभी कभी जुडिशियल ओवररीच की वजह से, कभी सरकार की दखल अंदाजी से फैसले अटक जाते हैं, देर हो जाती है। लेकिन मेरी समझ से आलोक वर्मा का उदाहरण देना या अस्थाना साहब का उदाहरण देना कि वो कह रहे हैं कि साहब उनको आदेश सरकार से आते थे, ये उनका अपना डिफेंस है और उसी लाइन पर डिफेंस है जिस लाइन पर ये गठबंधन की पार्टियां अब डिफेंस लेके कह रही हैं। तो आशुतोष मिश्रा, इस वक्त सीबीआई की क्या हालत है, इन फाइटिंग क्या हो गई या फिर आरबीआई में क्या चल रहा है, ये जायज थोड़ा ना ठहरा देता है कि उन घोटालों को, उन देश की लूट को जो कि पहले किया और जांच अब आपके ऊपर आ रही है तो आप कह रहे हैं देखिए हम इकट्ठे हो रहे थे तो ये हो गया। कोई इम्यून थोड़ा ना हो सकता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक परिवार से लेकर के एक आम आदमी तक। तो सचिन, आपने जो है पंडित जी की बात सुनी होगी। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जांच करी और उनके जो है शहीद होने के बाद उसमें भी जांच करी। तो इसका मतलब इन्होंने कम से कम कांग्रेस पार्टी और यूपीए रूल को जो है क्लीन चिट दे दी है। तो ये कहना कि जो है केज पैरेट जो आप पूछ रहे थे सवाल, उसका जवाब पंडित जी ने आपको दे दिया। इंदिरा गांधी के वक्त भी यूपी सवाल ये होता है कि इस वक्त क्यों जो है ये बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि पिछले कई केसेस में सीबीआई असफल रही है, चाहे वो 2G केस हो, चाहे वो सोहराबुद्दीन का केस हो, कोई भी केस ले लीजिए, पिछले कई इंपॉर्टेंट केसेस में, अब बोफर्स में भी ले लीजिए, तो उसमें यह होता है कई बार कि जो जांच शुरू हुई थी क्या उसमें सच में कुछ सब्सटेंस था या वो केवल उस समय यह था कि मडस्लिंगिंग थी कि भाई इनको बदनाम कर दो, बाद में देखा जाएगा केस का क्या होगा। और अभी पंडित जी ने खुद कहा कि कई बार जो है सरकारी दखलंदाजी भी होती है। तो हम ये कैसे मान लें कि इस वक्त जो हो रहा है उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी जो है बातें हैं। और इसीलिए जो है आम आदमी के में और विपक्ष में ये जो है प्रश्न उठते हैं, मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या ये एकदम जो है स्वच्छ जांच है। ठीक है शाहनवाज सर। देखिए, सवाल है कि भ्रष्टाचार है, उसकी जांच के लिए समय का इंतजार नहीं हो सकता है। जब ये जांच चल रही होती है, पूरे प्रमाण हो जाते हैं, तभी सीबीआई अपना काम करती है। आपके पास पूर्व सीबीआई अधिकारी यहाँ बैठे हैं और मैं मानता हूँ क्योंकि गठबंधन की खबर आ गई, अब ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन नहीं होता तो ये बड़े पाक साफ हो जाते। ऐसा नहीं, ये सब जानते हैं कि लूट की छूट दी गई थी और जैसे लूट हुई है नदी की पूरी तरह से, और बिना ई टेंडरिंग के, बिना पट्टे के, जिसने पैसा दिया उसको दे दिया, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और उसके लिए सबने आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ तक के बसपा के लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी। अब गठबंधन हो गया है तो गठबंधन हुआ या नहीं हुआ उससे हमारी कोई परवाह नहीं है। सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जांच कर रही है, और अगर इनको लगता है कि ये बड़े दूध के धुले हैं तो डर कैसे? इतने डरे सहमे और डिबेट के अंदर इतना ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं भदौरिया जी? आज थोड़ा इंतज़ार करें। और अगर आपने एनजीटी गाइडलाइन के बाद भी आपने लूट की छूट दी,
खनन किया तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, और अगर आपके पास है तो जवाब दीजिए। ठीक है, हालांकि मुझे लास्ट में जाना था, जवाब मैं इन्हीं से ले लेता हूं पहले। आप ठीक है, अनुराग भदौरिया, अपने विषय को नहीं रख के आप इस तरह की बात करें। मिल जाएगी, चिंता आपको नहीं है। सिकन आपके चेहरे पे साफ नजर आ रही है कि आप सत्ता से दूर हो रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। हमें किस बात की है? हम तो डेवलपमेंट वाले लोग हैं, काम करते हैं। वो कह रहे हैं जो घोटाला हुआ है उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, इतना भर बोल दीजिए। उसकी जद में वाले कोई भी आए और वो वक्त कोई भी हो, वो तो जनता के प्रति जवाबदेही होगी ना। अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, आप तारीफ कर दीजिए, समाजवादी ने बनाई थी, आप तारीफ कर दीजिए। रिवर व्यू फ्रंट हमने बनाया था, आपके मुख्यमंत्री उद्घाटन करने, नामकरण करने पहुंचते, बताइए। एक्सप्रेस वे हमने बनाया था, आपके मुख्यमंत्री उद्घाटन करने पहुंचते, बताइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बना के दिया, आप उस पर काम चल रहा है। जब हम प्रेशर बनाते वरना आप काम रोक देते हो। हमने सब सारे जिलों को 4 लाइन से जोड़ा है, आपके मुख्यमंत्री जाते फीता काटने। हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाए चारों तरफ घूम घूम के, तो स्टेडियम का फीता काटने मुख्यमंत्री आपके जाते हैं। इसके बारे में तो चर्चा नहीं करते कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग। कभी सीना ताक के बताइए ना, थोड़ा कलेजा रखिए, बड़ा दिल रखिए कि समाजवादी ने जो काम किया है उसका उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। नोएडा आप जाते हैं स्टूडियो में, एलिवेटर रोड किसने बनाई है? समाजवादी ने। उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी आपके पहुंच गए, तो चौड़ा होकर बताइए कि समाजवादी लोग ने जिन्होंने काम किया उनका उद्घाटन हम करते हैं और उन पे आरोप भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी जनता। 1 मिनट आपका पूरा हो गया। आपने कहा कि देखिए जाइए, कॉरिडोर आपने जो बनाया एक्सप्रेस वे, उस पर गर्व कीजिए, मेट्रो बनाई है उस पर समाजवादियों ने कहा है कि गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं, तमाम चीजें। अब एक सेकंड भदौरिया जी, 1 सेकंड सुनिए। भदौरिया जी 1 सेकंड सुन लीजिए। भदौरिया साहब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की आपने बात की ना, गर्व करते हैं नहीं करते, आपने अपनी अचीवमेंट्स गिना दी है ना। एक सवाल मेरा यह है, इलीगल सैंड माइनिंग केस जिसमें जो अभी लगातार ये छापेमारी चल रही है, जिसमें कॉन्ग्लिजेंस लेकर के हाई कोर्ट की नजर में यहां पर बाकायदा सीबीआई की जांच चल रही है, और इसमें मुख्यमंत्री उस वक्त जो खनन मंत्री भी थे उनका नाम है, उनके ऊपर जांच आ सकती है। इस पे प्राउड है कि नहीं है? एनएचआरएम घोटाला ये जो चल रहा है, जिसमें मायावती से 2 घंटे जाकर पूछताछ हुई थी, इसमें आपको प्राउड है कि नहीं है? यूपीएससी भर्ती घोटाला जिसमें एसपी के करीबी अनिल यादव, इस पे आपको देखिए जांच चल रही है ना, एससी में चल रही है, इस पे प्राउड है कि नहीं है? मुझे बताइए, यादव सिंह घोटाला सारी दुनिया जानती है कि कैसे हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, बताइए इसमें, बताइए इस पे समाजवादियों को प्राउड है कि नहीं है? जवाहर बाग कांड हुआ था, किस तरह से कांड हुआ था, मुलायम परिवार के 2 बड़े नेताओं की उस वक्त तो टेप भी सामने आया था सर, 2 बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे थे, प्राउड है कि नहीं है? जनता को बता दीजिए। वक्फ बोर्ड, चीनी मिल घोटाला, प्राउड है कि नहीं है? बताइए जरा। लोग तो ये जानते हैं, लेकिन माहौल बनने वाला नहीं है आपका। रामदत्त त्रिपाठी जी, असल में लोग तो ये जानते हैं कि बहुत आसानी से, वो भले बीजेपी हो, भले समाजवादी हो, भले वो कांग्रेस हो, ऐसी लिस्ट अगर आप गूगल करके निकालेंगे ना सर, हर पार्टी के कहीं ना कहीं नेताओं की निकल जाएगी। और ये चाहते हैं कि कम से कम जनता की नजर में शहीद बन जाए, जिसके ऊपर इल्जाम लगे, पहले चोरी फिर सीनाजोरी, जिसके ऊपर इल्जाम लगे शहीद बन के प्रोजेक्ट कर दो और खुद ना खुद निकल जाओ। देखिए 74 में जो आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, जिसमें मैं भी जेल गया था, तब से लेके आज तक ये राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और अफसोस यह है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा सिस्टम नहीं इवॉल्व कर पाई जो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे और दोषी लोगों को सजा दिलाए। और होता क्या है, जिस तरह से सेलेक्टिव इस्तेमाल होता है या जांच होती है, उसकी वजह से प्रश्न खड़ा हो जाता है, मौका उठता है। सीबीआई अगर निष्पक्ष रूप से जांच करती और समय पे जांच करती तो ये सवाल नहीं उठता। मुझे लगता है कि जरूरत है कि इसको जांच जो है वो नियत ठीक हो। एग्जैक्टली, आज नियत का सवाल आ गया है, इसलिए उसका फायदा मिल रहा है। एग्जैक्टली, उसका फायदा भ्रष्टाचारियों को मिलता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, और ये आम लोगों को भी देखना और कहीं ना कहीं एजेंसीज को भी देखना है। मेरे पास वक्त इतना ही है, और जो कि रामदत्त जी कह रहे थे, मेरा आज जी न्यूज का टेक भी वही है, वो हम आपको बताते चले। जी न्यूज का टेक ये है कि सीबीआई के नाम पर एक तो सियासत बंद हो, घोटाले का सच, जो भी सच है वो सामने आए, और घोटालों का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए, बिल्कुल किसी तरीके से ये ना हो। तो जी न्यूज टेक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ताल ठोक के मैच के लिए इतना ही।